नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का विजन एकेडमी। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज तारीख है 12 जनवरी 2021 और आज के दिन में जो कुछ मुख्य यहाँ पे समाचार हैं जो कि रोजगार संबंधित हैं उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो खबर यहाँ पे उठ के आ रही है वो यहाँ पे एचएसएससी के बारे में, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में 7,298 पुलिस कांस्टेबल ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है कल से। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस को शुरू कर दिया गया 11 जनवरी 2021 से और यहाँ पे एचएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की जो आखिरी तारीख रखी गई वो 10 फरवरी 2021 है और वहीं पे जो इसमें जो अंतिम तारीख रखी गई फीस भरने के लिए वो यहाँ पे 13 फरवरी 2021 है। जो भी आवेदन करने वाले यहाँ पे जो छात्र हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ पे फॉर्म में अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, फोटो, सिग्नेचर और फीस आदि भरनी होगी। आपको बता दें कि एक बार आवेदन फॉर्म भरने के बाद में उम्मीदवार कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है इस फॉर्म को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम पद और आरक्षण के बारे में चलिए जान लेते हैं यहाँ पे कि कितने पद हैं, कितने आरक्षण यहाँ पे मिलने वाली है। तो पुरुष जो यहाँ पे कांस्टेबल के लिए जो पद है यहाँ पे वो 5,500 पद है इसमें से, जिसमें जनरल के लिए 1980 हैं, एससी के लिए 990 हैं, बीसीए के लिए 770 है, बीसीबी के लिए 440 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है, ईएसएम जनरल के लिए यहाँ पे 385 है और ईएसएम एससी के लिए यहाँ पे 110 है और ईएसएम बीसीए के लिए 110 है और ईएसएम बीसीबी के लिए 165 है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल ये पद हैं और इसके लिए अगर आप आवेदन करें तो आपको जाना है www.hssc.gov.in पर। इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 12वीं पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो 12वीं पास की है यहाँ पे। और इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो 27 मार्च और 28 मार्च को होगी और जिन युवाओं ने पिछले साल अगस्त में आवेदन किया था उनको उम्र और फीस में छूट रहेगी। नए अभ्यर्थियों का उम्र दिसंबर 2020 के आधार पर मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में जो एक खबर यहाँ पे आई है वो स्कूल के बारे में है। जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल हैं उनके बारे में यहाँ पे अब एक पाली में चलाए जाएंगे प्रदेश में। तो प्रदेश में जो स्कूल होंगे अब से एक पाली में चलाए जाएंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए स्कूल 10 से लेकर 3 बजे तक खोले जा सकते हैं और वहीं पे अभी तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए स्कूल खोले जाने का कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए राज्य केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद में यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हजारों पदों भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत ही जल्द प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यहाँ पे यानी कि पीईटी 2021 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी, उसके बाद में भर्तियों से संबंधित विज्ञापन निकालकर उनका आयोग आवेदन लिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का आयोजन अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है। आयोग ये भर्ती परीक्षा पद के स्वरूप और उनके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक लेगा। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू कर दिया गया है। इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुपवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पीईटी का सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीईटी के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित किए जाएंगे। परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही मुख्य परीक्षा में आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग भी की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो पीईटी का जो स्कोर है 1 साल के लिए मान्य होगा। इस परीक्षा का आयोजन साल में एक बार होगा। प्रवीर कुमार जो कि अध्यक्ष हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, उनका कहना है कि आयोग की भर्ती संबंधी अधिकार विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस पर ग्रुप में बांटा जा रहा है जिसकी भर्ती में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो मुख्य महत्वपूर्ण जो खाली पद है उनका एक ब्यौरा यहाँ पे देख लेते हैं। लेखपाल के लिए यहाँ पे 8,882 यहाँ पे पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा के लिए 1,055 है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 है। विभिन्न विभागों में लिपिक के लिए 7,000 है। लेखा परीक्षक के लिए 1,303 है। ग्राम विकास के लिए 1,658 है। परिवार कल्याण के लिए 9,222 है। बाल विकास पुष्टाहार के लिए 3,448 है और नगर निकाय के लिए 383 हैं। तो यहाँ पे ये कुल पद है और अकेले ग्रुप सी में जो यहाँ पे ग्रुप सी के लिए जो होने वाले पद उसमें कुल मिला के यहाँ पे 38,000 पद यहाँ पे जो है वो खाली हैं।
30 लाख अभ्यर्थियों को बैठने का यहाँ पे आसार यहाँ पे जताया जा रहा है। तो ये मानकर यहाँ पे चला जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 30 लाख अभ्यर्थियों को जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 38,000 पद अभी तक खाली है ग्रुप सी में केवल। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लेवल पे ये एग्जाम होने वाला, परीक्षा होने वाली, इसीलिए यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे पेट यानी कि पीईटी 2021 का स्कोर जल्द तय किया जा सके। इस परीक्षा के पास करने वाले को उनके प्राप्तांक फीसदी यानी कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आगे मौका दिया जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी ये एग्जाम होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे MPPSC 2020 के बारे में। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2020 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो है वहाँ पे mppsc.nic.in पर जाके या फिर mponline.gov.in पर जाके या फिर mppsc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई उसको 10 फरवरी 2021 रखी गई। MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन यहाँ पे 10 अप्रैल 2021 को होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2020 यानी कि MPPSC स्टेट सर्विसेज SSE 2020 के जरिए यहाँ पे 235 पदों को भरा जाएगा। और साथ में राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के MPPSC स्टेट फॉरेस्ट SFS 2020 के जरिए 111 वैकेंसीज को भरी जाएगी। तो इतने यहाँ पे पद हैं जिनको भरा जाएगा। और योग्यता के लिए यहाँ पे किसी भी विषय में ग्रेजुएट युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आयु जो सीमा होगी यहाँ पे वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक सभी आरक्षित वर्गों में आयु की छूट दी जाएगी। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इसके लिए आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप जाके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11 अप्रैल को जो यहाँ पे आयोजित होने वाला जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 शिफ्ट में संपन्न होगी, जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पर होगा, वहीं दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा। साथ ही मुख्य परीक्षा में छात्रों को उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पत्र देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों को उत्तर पुस्तिका के स्थान पर प्रश्नोत्तर पुस्तिका दी जाएगी। और चयन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जब सफल अभ्यर्थी होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 52 जिलों में परीक्षा ये होनी है। परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होगा, अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी और परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होगा वो SMS के जरिए यहाँ पे बता दिया जाएगा 10 दिन पहले एग्जाम से। तो एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से लेके यहाँ पे 10 अप्रैल के बीच में डाउनलोड कर सकेंगे सभी अभ्यर्थी mppsc.nic.in पे, mponline.gov.in पे या फिर mpsc.com पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके एडमिट कार्ड्स को, अगर आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और इसकी तिथि जो है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तारीख के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आवेदन की जो तिथि है, जो शुरुआत की तिथि है वो यहाँ पे 11 जनवरी यानी कि कल से शुरुआत हो चुकी है। अंतिम तिथि जो रखी गई 10 फरवरी 2021 है। और फीस भरने की जो अंतिम तिथि है वो भी 10 फरवरी 2021 है। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए यहाँ पे 15 जनवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये फीस भी लगेंगे। और प्रारंभिक जो परीक्षा होने वाली है वो यहाँ पे 11 अप्रैल 2021 को होगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदन का फीस कितना उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे MP के मूल निवासी SC ST OBC और दिव्यांग जो है उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। शेष सभी श्रेणी के और MP से बाहर के निवासी जो हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस रखी गई है। तो भुगतान का जो यहाँ पे माध्यम है वो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यहाँ पे तो विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। पहले दिन एक भी नामांकन नहीं किया गया है। 18 तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 19 को नामांकन की जांच होगी। उम्मीदवार 21 तक नाम वापस ले सकेंगे। 28 जनवरी को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे सूचना है आप सभी लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पे श्रीपद वाई नाइक हैं, उनका सोमवार रात को सड़क हादसे में घायल हो चुके हैं वो, और जबकि उनकी जो पत्नी विजया और PA जो थे
उनकी मौत हो चुकी है। तो ये जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ये यहाँ पे कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में अकोला में कार के पलटने के कारण हुआ है। गोवा के अस्पताल में भर्ती नाइक की हालत अभी तक स्थिर है। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे BSNL और MTNL जो कंपनी है यहाँ पे, इनको बहुत समय बाद में यहाँ पे मुनाफा हुआ है, 5 साल बाद मुनाफे की राह पर आए हैं। तो सरकार की ओर से राहत पैकेज मिलने के 1 साल के भीतर ही BSNL और MTNL में बड़ा सुधार देखा गया है। दूरसंचार विभाग ने सोमवार को बताया कि दोनों कंपनियों 2015 और 16 के बाद में पहली बार मुनाफे की राह पर लौटी हैं और घाटा 50% से कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे BSNL और MTNL कंपनी के लिए काफ़ी सालों बाद में यहाँ पे उनको मुनाफे की राह पर वो बढ़ रहे हैं और उनका जो यहाँ पे घाटा था 50% से कम हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंचायत चुनाव जो है 15 फरवरी को जारी हो जा सकती है अधिसूचना, ऐसा यहाँ पे संभावना लगाई जा रही है। तो पंचायत चुनाव के लिए 15 फरवरी को अधिसूचना जारी होने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में अभी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई भी यहाँ पे लिखित निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे संभावना लगाई जा रही है कि 15 फरवरी तक यहाँ पे अधिसूचना जारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे EWS अभ्यर्थियों ने मांगी है आयु में सीमा में छूट। तो EWS जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं। EWS अभ्यर्थियों ने अन्य आरक्षित वर्ग के समान भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट प्रदान करने की मांग की है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान भी चला रखा है। OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल, SC एवं ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 7-7 साल और सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ऐसे में EWS वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो भी मांग करें कम से कम उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दिन के रोजगार समाचार। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे MPPSC के बारे में। अगर आप MPPSC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे हरियाणा में अप्लाई करना चाहते हैं HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।